अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। ये पार्ट 2 है। आप लोग को अगर पार्ट 1 देखना है पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक कर लें, आप पार्ट 1 में चले जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है और हम पहले इनपुट से शुरू करेंगे। और इनपुट पे हम लोग कीबोर्ड पे को पहले पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा इनपुट करता है कंप्यूटर में, और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब हर जगह होता है। आप लोगों के भी घर में होगा। ये बटन से बनी हुई चीज़ है जिसका नाम कीज़ होता है, और इनकी जो कीज़ हैं वो 5 से ज़्यादा या 5 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। अल्फ़ाबेटिकल कीज़ जो ए से लेकर जेड तक होती है उसमें, फंक्शन और एफ़ कीज़ जो जैसे F1 F2 ऊपर कीबोर्ड में दी गई होंगी उसमें वो फंक्शन कीज़ है, वो फंक्शन देते हैं। और न्यूमेरिक कीज़ जो साइड में या फिर फंक्शन कीज़ से नीचे होते हैं 0 till 9, वो होते हैं न्यूमेरिक कीज़, नंबर कीज़। और फिर एरो कीज़ जिससे मूवमेंट होती है, जिससे आप सेलेक्ट करते हैं, वो होता है। एंड कमांड कीज़ वो होती हैं जो न्यूमेरिक कीज़ के बराबर में लिखी होती हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और स्क्रॉल वाला। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि मोस्ट कीबोर्ड्स आर कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड्स। ये जो QWERTY है ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल की जो फर्स्ट रो है, पहली जो रो है उसमें लिखे हुए होंगे। दिस नेम कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑन द टॉप रो ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है कि यूजिंग अ की फॉर टू लॉन्ग कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। टू अवॉइड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड हैव बीन डेवलप्ड। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप लोग ज़्यादा देर तक कीबोर्ड इस्तेमाल करें और उस पर काम करना शुरू करें, वर्किंग करें उस पर, तो वो इंजरीज या हेल्थ इश्यूज़ कर सकती है। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए इसको दूसरे कीबोर्ड्स डेवलप किए गए हैं। तो अब आते हैं कीबोर्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। इसका एक एडवांटेजेस ये है कि पीपल आर फेमिलियर एंड नीड अ लिटिल ट्रेनिंग। इसका मतलब कि जो लोग इसको पहले से यूज़ कर चुके हैं तो उन लोगों को बस थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है दोबारा यूज़ करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि इससे हेल्थ ख़राब हो सकती है, जो RSI है वो हो सकता है प्रॉब्लम। फिर लिखा हुआ है वर्क्स वेल इन कंजक्शन विद द कीबोर्ड। और फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर बैटरी आपके कीबोर्ड में लगती है और बैटरी से चलता हो तो फिर वो रिप्लेस करनी पड़ेगी यूज़ करने के लिए, और अगर जब तक रिप्लेस नहीं की तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। ये एक डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि जो फास्ट टाइपर्स होते हैं वो फास्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये डेस्क की जगह बहुत लेता है। अगर बड़ा कीबोर्ड है तो बड़ा जगह चाहिए होगी इसको, ये जगह घेरता है। फिर इसका एडवांटेज ये है कि मोस्ट पीपल फाइंड इट ईजी, मतलब जिनके पास मतलब ज़्यादा आईक्यू होती है, ज़्यादा समझ में होती है, वो लोग इसको ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। और डेटा एंट्री में भी स्लो, मतलब इससे डेटा स्लो हो सकता है। तो गाइस, आई होप आप लोग को इस इनपुट एंड आउटपुट का पार्ट 2 समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, पार्ट 3 में मिलते हैं।